प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तुम्हारा अंकगणित का एक प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है व्यंजक 1530/6137 के समतुल्य क्या है। इसके समतुल्य इनमें से वही होगा जो इसको ठीक से सरल कर लेने के बाद में हमें प्राप्त होगा। ये अभी पूर्ण रूप से आपका सरल नहीं है। अंश और हर अभी तुम्हारा दो या दो से बड़ी किसी संख्या से ज़रूर विभाजित होना है, यहाँ पर यह तय है। ठीक है, तो चलो अब वो कौन सा नंबर है जिससे अंश और हर डिवाइड होंगे, उसको निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का हम मासा निकालते हैं। मासा में क्या करते हैं, छोटी संख्या को पहले ले लेते हैं अर्थात भाजक बनाते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 1530 इसका पढ़ा पढ़ते हैं। 6137 से ज़्यादा ना रहे, इससे कम चल सकता है। तो चलो 15 चौके 60, 3 चौके 12, ये 30 चौके 12 120 बनाएगा। 1500 चौके तुम्हारा 6000 बना लेगा। तो इस प्रकार 6120 4 बार में मिला 6120, घटाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 17। अब 17 बन जाएगा नया भाजक और ये पिछला भाजक हमारा हो जाएगा नया भाज्य। ठीक है, 17 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 बार में 153 हमारा आ गया। ये घटाएंगे पूरा शून्य और इसको उतारा, पूरा शून्य मिला। जैसे ही हमारा शेषफल शून्य हो जाता है जिस भाजक के द्वारा, वही भाजक शुरुआत की दोनों संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मासा बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, वो बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मासा है 17 है। तो 17 से ये दोनों संख्याएं अंश और हर जरूर पूरी पूरी कटेंगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, 1530 को 17 से डिवाइड करते हैं और उसी नंबर से नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब 1530/6137 बराबर ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। चाहे तो सेम नंबर तुम्हारा काट देंगे, वापस तुम्हारा यही लिख जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सेम नंबर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे 17 से कटेंगे ये दोनों और इसका सरल रूप फिर बन जाएगा। तो 17 नवैया 9 बार में तुम्हारा ऊपर वाला चला गया इस प्रकार से, और ये तुम्हारा 0 यहाँ आ गया। चलो 17 53 इतना हुआ। ठीक, अब बटे में देखो तुम्हारा ये जो है ना, इसको इससे डिवाइड करते तो 17 चौके 68, 61 से ज़्यादा जा रहा है। तो 17 × 51, 3 बार में 51 हुआ। 51 61 में जाएगा, बचेगा 10, दाएं उतार लेंगे 3। ठीक है, अब 17 का पढ़ा पढ़ते हैं। तो 17 × 85, 17 छक्का 102, तो 102 जो मिला इसमें लेस किया और फिर ये उतार लिया। तो इस 17 को 17 से एक ही बार में हम डिवाइड कर डालेंगे, इतना होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन में तुम्हारा यहाँ पर शून्य मिस हो गया था। ये हमारे खुद के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया। इसी प्रकार क्वेश्चन तुम्हारे आया करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 90/361 ये जो आया इसी के समतुल्य है तुम्हारा बराबर में। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है सही समतुल्य के लिए, वो आपका बी नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 80 144 240 व 304 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इसको शॉर्ट रूप से मासा भी बोलते हैं। और महत्तम समापवर्तक किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का देखा जा सकता है। वो भी कैसा नंबर होता है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई दो या दो से अधिक सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड करता है, पूरा पूरा विभाजित करता है। ऐसा एक नंबर होता है, वो उन्हीं संख्याओं का मासा कहलाता है। तो यहाँ पर 80 144 240 और 304 का मासा जो होगा ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सभी इन्हीं चारों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड विभाजित करेगी। तो ऐसी संख्या जानने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को, चलो मासा हम भाग विधि से निकालते हैं। देखिए गुणनखंड विधि भी होती है, लेकिन उस विधि से थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम भागफल विधि का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का मासा निकालते हैं, जो आएगा फिर उस मासा व इनके बीच का मासा निकालेंगे। ऐसी क्रम से चले जाते हैं। तो 80 और 144 में जो छोटा है उसको बाहर लेंगे, बड़े को अंदर लेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से यही करना होता है मासा ज्ञात करने के लिए, चाहे जितनी संख्या हो, और कम से कम 2 संख्याओं का मासा तुम्हारा अवश्य पूछेगा, किसी एक संख्या का कोई मासा नहीं बनता है। तो 80, अब देखो 80 दूना करेंगे तो 160 जाएगा, जो कि इससे अधिक होगा, तो एक बार में तुम्हारा ये 80 घटाओ इसको तो कितना मिलेगा, ये आपका 64। अब ये जो 64 आया इसको नया भाजक बनाते हैं और ये तुम्हारा अंदर चला जाएगा पुराना भाजक। 64 एकम 64, इसको घटाएंगे हमें कितना मिल जाएगा, 16। ठीक है, तो 16। अब ये नया भाजक बनेगा और ये पुराना वाला भाजक तुम्हारा अंदर चला जाएगा, यानी कि भाज्य बन जाएगा। 16 चौकी 64, पूरा पूरा बन गया, शून्य मिला शेषफल। तो जिस भाजक के अकॉर्डिंग लास्ट में शेषफल में शून्य मिल जाए वही भाजक शुरुआत की दोनों संख्याओं का मासा बन जाता है, यानी कि 16, 80 और 144 का मासा यहाँ पर है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक नया नंबर 16 मिला इन दोनों का, जो कि मासा है। तो 16 और 240 का अब निकालेंगे, तो 16 को बाहर रखेंगे क्योंकि वो छोटा है और 240 को अंदर। ठीक है, तो देखो ये 24 है, 16 दूनी 32 ज़्यादा जाएगा तो 16 एकम 16, क्लियर, 16 एकम 16। और यहाँ पर देखो 16 घटाएंगे इसमें कितना मिल जाएगा, 8। 8 के दाएं 0 आएगा तो 16 पचाए 80। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 16 गुणा 15 आपका टोटल ये बना रहा है 240। यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 16 दाम 160, 16 पचाए 80, 160 और 80 मिलकर 240। तो इस प्रकार से शेषफल में यहाँ पर शून्य देखने को मिला। तो 16 और 240 के बीच का एचसीएफ हमारा 16 बन गया। अब 16 तथा इसके बीच हम देखेंगे तो 16 तुम्हारा यहाँ और ये 304 इस प्रकार से। ठीक है, तो चलो 16 दाम पहले देखो ये 30 है तुम्हारा, या डायरेक्ट करें तो ये 304 है। अब 16 दूनी 32 और 2 को हम 20 महसूस कर लें तो ये 32 में आपको 320 बनाएगा, क्योंकि 304 से ज़्यादा है, तो 19 बार लगभग ऐसा जाएगा। तो चलो हम ऐसी क्रिया दे रहे हैं एक एक करके तुम्हारा। तो देखो 30 ज़्यादा है 16 से, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 बार में 2 बार 32 जा रहा है, तो 16 एकम 16 तुम्हारा ये 16 घटा मिला के यहाँ से 4 14 और ये तुम्हारा 4 उतार लिया। ठीक है, तो अब देखो 16 9 44, 144 यहाँ आकर कट जाएगा, ये 0 दे देगा। तो कहने का मतलब है 16 के द्वारा तुम्हारा ये भी पूरा पूरा विभाजित हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, जो बड़ा से बड़ा नंबर है जिनको पूरे को सभी को डिवाइड कर सके, वो आपका 16 है। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संख्याओं 14, 42, 21 व 84 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। लघुत्तम समापवर्त की इंग्लिश बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होती है, जिसको हम शॉर्ट रूप से एलसीएम बोलते हैं, और इसको हिंदी में शॉर्ट रूप से लासा बोलते हैं। लासा जो होता है कि इन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही ज्ञात किया जा सकता है, जो कि एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो किन्हीं संख्याओं का लासा ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। तो हम भागफल विधि से यहाँ पर काम करेंगे, जो कि इस प्रकार से होती है। सभी संख्याओं को ऐसा लिखेंगे 14, 42, थोड़ा थोड़ा गैप देकर इस प्रकार से फासले से, उसके बाद में ये चीज़। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये सोचना है कि जो अभाज्य संख्या हमारी होती है जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट ऐसे, तो उनमें सबसे छोटी जो संख्या होती है उसके द्वारा देखते हैं कि इनमें से कम एक संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही कि नहीं। अगर कम से कम कोई एक संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो देखो 2 से तुम्हारा ये सभी जा रहे हैं, तो 2 को यहाँ रखेंगे, 2 7 14 21, और तुम्हारा 21 नहीं डिवाइड हो रहा है उसको ऐसे ही उतारेंगे, और ये तुम्हारा 42 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, अब देखो अभी भी कम से कम एक जो नंबर है वो तुम्हारा 2 से कट रहा है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारे ऐसे ही जाएंगे, इसको 21 बार में ये चला गया। अब देखो तुम्हारा 3 से 2 से तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 से दिखते, तो 3 से तुम्हारे ये तीनों जा रहे हैं, तो इस प्रकार से 3 यहाँ नया भाजक बनेगा, 7 को ऐसे ही उतारेंगे, 3 7 21, ये चीज़ आपकी। ठीक है, उसके बाद में देखो ये कोई भी अब तुम्हारा 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होंगे, तो 7 को लेते हैं, तो 7 से तुम्हारा 1 1 1 1,
तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये तुम्हारे नए जो भाजक हैं ये सभी हमारे भाजक मिल चुके हैं। अब सभी का गुणनफल ही हमारा इन सभी संख्याओं का लासा बन जाएगा। तो लासा जो है ना, यहाँ पर हमें 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 सत्ते 84, 84 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।